बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं। कोर्ट ने आज ये साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जो रोक लगी हुई है वो जारी रहने वाली है। ईडी ने उनकी जमानत को रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक जारी रखने का ये बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया है। अरविंद केजरीवाल जिस राहत की उम्मीद कर रहे थे वो फिलहाल उन्हें मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईडी ने जो अपील की थी उसे अलाउ कर लिया गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया है। जो स्टे की मांग यहां पर की गई थी ईडी की तरफ से वो जारी रहने वाली है। इसका और सरल भाषा में मतलब ये है, चूंकि जमानत को लेकर हाईकोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई में अभी थोड़ा समय लगने वाला है। ऐसे में जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला दिया, यानी कि जो जमानत अरविंद केजरीवाल को दी गई थी वो जमानत उन्हें नहीं मिल सकती, उस जमानत पर रोक रहने वाली है। ये सबसे बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि आपको ये भी बता दें, कल यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है। अब ये और साथ ही जो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई और फिर आज जो हाई कोर्ट की तरफ से स्टे को जारी रखने की बात कही गई, ये दोनों कल की जो जिरा होगी इसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर क्या कहा जाता है, क्योंकि आपको याद होगा जब ईडी हाई कोर्ट पहुंची तो अरविंद केजरीवाल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला अभी आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। सीधा रुख करते मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। विक्रांत मेरे साथ इस वक्त हाईकोर्ट के बाहर से हैं और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से मानव जुड़ चुके हैं। विक्रांत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ा झटका है, जो राहत की उम्मीद थी यहां पर मिली नहीं, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है जरा ये भी बताइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि पीएमएलए कानून में जमानत बहुत मुश्किल होती है, ये तथ्य सभी जानते हैं। और इस मामले में जब उन्हें निचली अदालत ने जमानत दी तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत राहत की खबर वो सामने आई थी। लेकिन वो फैसला जब तक सामने आ पाता, क्योंकि आप याद कीजिए कि रात को 8 बजे कोर्ट का फैसला आया था, कोर्ट की कॉपी अगले दिन सवेरे 11 बजे के करीब बाहर आई थी, डाउनलोड हुई थी करीब 11 बजे। लेकिन उससे पहले ही ईडी, यानी जजमेंट के सामने आने से पहले ही ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई थी और ईडी ने ये कहा कि कल रात को निचली अदालत ने एक आदेश दिया है जिसमें मुंह जबानी ये बोला है कि जमानत दी जाती है और जो डिटेल्ड ऑर्डर होगा वो अगले दिन डाउनलोड किया जाएगा। तो इसी आधार पर ईडी यहाँ पर पहुंच गई थी, क्योंकि ईडी अगर जरा भी देर करती तो जो निचली अदालत का आदेश है उसको लागू कर दिया जाता। ईडी निचली अदालत के उस फैसले के मुताबिक बेल बॉन्ड दाखिल हो जाते, लेकिन ईडी ने जल्दबाजी की और उसका उसे फायदा मिला। वो अरविंद केजरीवाल की जमानत रुकवाने में कामयाब हो सकी। कल पहले से ही सुनवाई लंबित है, इसमें सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहता है ये भी देखना अहम होगा। विक्रांत, आप बने रहिएगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से। इस वक्त मानव मेरे साथ लाइव मौजूद है। मानव, पहले तो यहाँ पर जश्न मनाया गया जब राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया, लेकिन अब मायूसी जरूर होगी। वहां क्या हलचल है, क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता? बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पर मायूसी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में उसके मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट हमारे पास आया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें एक बयान, लिखित बयान जारी किया आम आदमी पार्टी ने, जिसमें यह कहा है कि हम हाईकोर्ट के निर्णय से असहमत हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम इस आदेश को चुनौती देंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि बेल के आदेश को इस तरीके से रोका जाना नहीं रोका जा सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना था और अब कल सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में सुनवाई है। 2 से 3 चीजें हैं जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत जी बता रहे हैं कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उसमें एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि एक तरीके से जो निचली अदालत को जो फाइंडिंग्स है, जो ईडी की जांच पड़ताल है, उसको लेकर कार्रवाई को लेकर, क्योंकि पहले ही हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा चुकी है, उस पर गिरफ्तारी को लेकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। इसको लेकर एक तरीके से कड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट ने उस आदेश में कही है। क्योंकि आपको याद होगा, न्याय बिंदु जो राउज एवेन्यू कोर्ट की जज थी जिन्होंने इस जमानत को दिया था, जिन्होंने उस आदेश को पारित किया था जमानत वाले को, उन्होंने साफ कहा था कि ईडी की जो भूमिका है वो बायस्ड है, यानी निष्पक्ष तौर से काम ईडी इसमें नहीं कर रही है। तो इस तरीके से तमाम तरीके के सवाल उन्होंने ईडी के ऊपर उठाए थे। तो ये सारी चीजें भी हाईकोर्ट ने
कही है। अब आम आदमी पार्टी को पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से देखें तो नजर बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि पहले संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से ही जमानत इस मामले में मिली थी। हालांकि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल सुनवाई के दौरान ये कहा था कि हाईकोर्ट का पहले आदेश आने देते हैं इस पर, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे और उसके बाद फिर बुधवार का यानी कल का दिन तय हुआ है। लबीना, ठीक है मानव, आप बने रहिएगा। विक्रांत, मैं लौटूंगी आपके पास भी, लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। दिया गया है जो जमानत अरविंद केजरीवाल जी को निचले अदालत ने दी थी। माननीय हाई कोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, ना उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया, और बिना उन्होंने सोचे समझे ये जमानत दी है। माननीय हाई कोर्ट का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, पैसे के लेन देन के सबूत हैं, किस तरह से उन्होंने पैसा अपने निजी लिए इस्तेमाल किया इसके भी सबूत हैं। विक्रांत, जब सवाल उठाए गए थे राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर, तब भी इस बात का जिक्र किया गया था कि पीएमएलए 45 के अंडर तो ज्यादा बात सुनी ही नहीं गई है। अब ऐसे में जब वो स्टे जिसकी मांग ईडी की तरफ से की गई वो बरकरार रहने वाला है, तो अब आपसे ये भी मैं समझना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये कि वो हाईकोर्ट की जो सुनवाई है, चूंकि उसमें तो अभी समय लगने वाला है, तो फिर और वैसे भी पीएमएलए के तहत जमानत मिलना इतना आसान नहीं होता, तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये राह यहाँ से कितनी ज्यादा मुश्किल दिखाई पड़ती है विक्रांत? देखिए, अब रमीना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास एक ही सूरत बची है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फौरी राहत उन्हें दे, क्योंकि यहाँ पर जब हाईकोर्ट में ईडी आई थी और ईडी की सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने कहा था कि 2-3 दिन के बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे, तो इसी बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि आमतौर पर स्टे की एप्लीकेशंस पर फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते, वो तुरंत दिए जाते हैं। ये बड़ा अनयूजुअल है कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम देखना चाहेंगे कि हाईकोर्ट इसके बारे में अपने फैसले में क्या बोलता है और किस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आता है, और हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उसे रिकॉर्ड पर लिया जाए अगर इस बीच हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है तो। अब चूंकि हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है तो अब उसको भी रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। कल यानी बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट के इस आदेश पर भी सुनवाई होगी, और एक तरह से अब अरविंद केजरीवाल की सारी उम्मीदें, आम आदमी पार्टी की सारी उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी है, क्योंकि निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया है। अब केवल सुप्रीम कोर्ट है जहां पर वो अपनी बात कह सकते हैं, और अगर उन्हें वहां से राहत मिलती है तो उनका जो जमानत का आदेश निचली अदालत का था वो लागू हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टे बरकरार रहेगा तो बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद उन्हें हाईकोर्ट में जो उनकी ईडी ने निचली अदालत की जो जमानत दी गई है उसके खिलाफ जो ईडी ने अपील की है, उस पूरी अपील का सामना करना पड़ेगा और तब तक वो जेल में ही रहेंगे। एक फर्क केवल आ जाता है, इसके अगर नहीं लगता तो वो बाहर आ जाते जमानत पर, और अपील पर जो सुनवाई होती है उस दौरान वो जेल से बाहर रहते। लेकिन अब जो उनकी अपील पर सुनवाई होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो वो जो अपील पर सुनवाई है वो अवधि यही सबसे बड़ा झटका है विक्रांत आम आदमी पार्टी या फिर कहूं अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि उम्मीद इसी बात की थी वो बाहर आ जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी यही कहा था कि सशर्त जमानत है, जब भी पूरी जांच पड़ताल होगी अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। बहरहाल